आता है हमारे यहाँ पानी इतना इतना पानी भर आता है। पानी घर में भी पानी घुस जाता, कहाँ जाएं? ये कि इस कटहरी उपचुनाव से इस विधानसभा को इस पूरे देश का एक ऐसा नजीर पेश करेंगे इस विधानसभा का कि ये विकास मॉडल रहेगा यहाँ का। जिस तरह से पार्टियां और नेता लोग काम कर रहे हैं, उनके कार्यों से समाज में खासकर मतदाताओं में उदासीनता का भाव है। प्रधानमंत्री भी कहते थे कि सबको घर दिया है, मुझे नहीं लगता किसी को घर मिला है यहाँ तक। अभी आपकी तो हम किसी को वोट नहीं दें। जब मैं कोई भाई जो हैं वोट के लिए नहीं, समाज के लिए काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दस्तक एक आवाज में स्वागत है। इस हम लोग कटिहारी विधानसभा में हैं। आइए यहाँ पे देखिए मिले हैं इस गांव पे, तो चुनाव का माहौल जानने लायक प्रत्याशी लोग का क्या कार्य है, जो भूतपूर्व प्रत्याशी रह चुके उन्होंने क्या काम किया है। महिलाएं से पूछते, आप बताइए जो यहाँ के जो ऑलरेडी प्रत्याशी रह चुके हैं विधानसभा का, कैसे हैं लोग, कुछ काम वाम किए? कुछ नहीं मिला हमें तो। हमें जोन मना घर मिला ना कौन देखते, न कोनो रोजगार भी ना कोनो चीज के। इससे पहले सपा के विधायक थे, लालजी वर्मा थे, अब तो सांसद। कुछ किए हुए आपके लिए? नहीं, हमारा तो कुछ नहीं किए हैं। आपका सिर्फ पसंद नहीं किया कि आपके गाँव का कुछ नहीं किया? गांव में भी कुछ नहीं हुआ है। हाँ, हमारे गांव में क्या हुआ, देखो हर एक गांव कितना अच्छा से बना, हमारा गांव क्या कैसा है। आपको मतलब आपका घर बा कौन सा दिखाएंगे क्या? यही आइए तो घर भी दिखाते हैं। इनको ना आवास मिला, आवास भी नहीं मिला ना आपको? कुछ नहीं मिला हमको। इनका घर देख सकते हैं, जो सपा के रीजन में थे, सपा की सरकार थी, तो उस सरकार में कैसे घर मिले बताइए, क्या स्थिति है दलितों की। ये देखिए, पहले देखिए घर आप देख सकते हैं, कुछ नहीं। इस बार किसको वोट देंगे? इस बार अभी आपकी तो हम किसी को वोट नहीं दें। जब हमें कोई मिल देता है किसको दें? कोई ऐसा प्रत्याशी जो काम करे? कोई नहीं है। जब हमारा कोई देखता नहीं तो हम किसको दें? कोई प्रत्याशी आया आपके पास? हमारे पास कोई प्रत्याशी नहीं आया। कोई प्रत्याशी कहे कि आपको हम काम करा के दे देंगे और लिखित दे, तो नहीं कहा हमको, किसी ने नहीं कहा हम आपको घर देंगे या कुछ भी देंगे। ये देखिए बैठे हैं प्रत्याशी लोग, ये लोग बोले कि हम लिख के देंगे कि हम आपका घर बनवाएंगे। हमसे कोई मिला ही नहीं तो हम किसको बताएं कि यही कह रहा है हमको। हाँ, हमारे पास कोई नहीं आया है अभी तो कोई नहीं आया। नहीं, वैसे आए सड़के चले जाते, कोई नहीं आता घर पे। अच्छा, हाँ, आप देख सकते हैं स्थिति क्या है। हमसे कोई बात करे तभी तो हम जाने कि हाँ हमें। आप इन महिला की पीड़ा देख सकते हैं, जो सरकार आती है जाती है पर इनका घर ऐसे ही रहता है। वादे बड़े बड़े होते हैं पर जमीनी तौर पर देख सकते हैं क्या काम हुई है। कटहरी के इस गांव में आप देख सकते हैं दलित की स्थिति क्या है। ये इतनी रुष्ट 13 साल से हम ऐसे रह रहे हैं। हमें पहले तो सास ससुर थे कि खपड़े का घर था, अब तो जब से 13 साल से ऐसे हैं। कर्जा लेके, समूह में पैसा लेके कर्जा लिया, तब जाके मैंने ऐसा घर बनवाया। आइए हम आपसे बात कराते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे देखिए बैठे, क्या काम कराएंगे आपको पता। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे ये महिला है, ये अभी इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने कहा कि जहाँ पे सरकार बनी सपा की, कोई काम नहीं, घर नहीं दिलाया। आप लोग भी कंपेनिंग कर अपने पार्टी, क्या आप लोग जीतने के बाद इनकी काम करेंगे? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे वर्तमान समय में जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य चल रहा है, आप बैठ जाइए, और जिस तरह से पार्टियां और नेता लोग काम कर रहे हैं, उनके कार्यों से समाज में खासकर मतदाताओं में उदासीनता का भाव है। क्योंकि आते हैं लोग, बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, और जब काम की बात आती है तो वो नदारत हो जाते हैं। लेकिन हमारी पार्टी जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी हमें ना बताइए सर, इनको बताइए आप इनके साथ क्या करेंगे? मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था। जो हमारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है, वो अपने कार्यों के लिए ही जानी जाती है। भाई जो हैं वोट के लिए नहीं, समाज के लिए काम करते हैं, वो समाज के साथ खड़े हैं। और जैसे बहन ने बताया कि जो भी समस्याएं हैं, तो हम यहाँ के स्थानीय जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके संज्ञान में लाया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि इनकी समस्या का समाधान हो। लेकिन सारी समस्याओं का समाधान सत्ता में होता है। बाबा साहब ने कहा है कि जिनकी सत्ता होती है उनके पास कोई समस्या नहीं रहती। तो अब नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे जो नेता हैं, जो कार्य करने वाले नेता हैं, उनको सदन में पहुंचाया जाए, आवाज वही उठाएंगे हमारी, वहीं से नीतियां बनेंगी। अब यही देखिए 18वीं लोकसभा में भाई चंद्रशेखर आजाद जी जब से गए हैं, तब से बहुजन समाज का, खासकर 90% वालों का कितनी मजबूती से आवाज उठा रहे हैं। ये कि जो कहा जाता है एक तानाशाही सरकार जो रही है, 16वीं 17वीं लोकसभा एक तानाशाही सरकार जो रही है, आज मजबूर है,
आज मजबूर है, भाई की आवाज को दबा नहीं पा रही है। और भाई की भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जिस तरह से समाज के साथ खड़ी है और समाज अब उनके साथ खड़ा हो रहा है, जिसका आप उदाहरण देखिए वहीं नगीना से। एक कि अभी तक भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी समाज के साथ खड़ी थी, लेकिन नगीना के लोग जब भाई के साथ खड़े हुए हैं तो देखिए पूरा ऑरा बदल गया है 18वीं लोकसभा का। तो हमारा मानना है कि हमारे नेता जब काम करेंगे और नेताओं को हम जिता के भेजेंगे सदन में तो काम निसंदेह होगा। हमारी कथनी करनी में अंतर नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेटा क्या बात करना चाहते हैं आप? हम बताइए। यही बात करना आप आइए, चाह रहे आइए। हैं कि सर से हमारे बातें यहाँ करिए। भी कुछ काम हो। हम सबको देखो, हमारे जितना हमारे बिरादरी है किसी को मिला है वैसे होगा 10-12 लोग को मिल गया होगा घर रहने के लिए घर, और किसी के पास नहीं है। आप क्या आश्वासन देते हैं सर इनको जीतने के बाद? देखिए, जीतने हारने की तो बात अलग है। हम जैसा कि इस दलित मोहल्ले में हम लोग घूम रहे हैं और यहाँ पर पूर्ववर्ती सरकारें के कई बार विधायक सांसद बने हैं जो, और एक चुनाव का माहौल है। हमारे समाज के लोगों पे अपने खुद के घर नहीं है, पक्के मकान नहीं है, जबकि इनका एलिमेंट होता है कि एक विधायक के अंडर में तमाम ऐसे एलिमेंट आते हैं सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, 2 कमरे का मकान और तमाम चीजें। हमारे प्रधानमंत्री भी कहते थे कि सबको घर दिया है। मुझे नहीं लगता किसी को घर मिला है। यहाँ तक कि रोडें नाली भी नहीं बनाई गई है। हमारे यहाँ देखो कच्ची सड़क, पानी बरस जाता है, हमारे यहाँ पानी इतना इतना पानी भर जाता है, पानी घर में भी पानी घुस जाता, कहाँ जाए? पानी नहीं सूखेगा तब तक बेचारे घर में नहीं हल पाते हैं। घर में ना हल पाते हम लोग यहाँ से। जब पानी भर जाता है, हर जगह तो नाली बनी, हमारे यहाँ नाली भी नहीं बना। 12-12 साल हो गए ऐसे रह रहे हैं, कर्जा लेके इधर उधर से कैसे लेके तब जाके एक ठीक अल्बेस्टर रखवाए हैं। कोई भी सरकार देखिए, हम कुछ मुद्दों के साथ लेकर आए हैं और जो हम ये चुनाव लड़ रहे हैं ना, इससे सरकार बदलनी है और ना ही हम सत्ता में आ रहे हैं। लेकिन इतना जरूर करेंगे कि इस कटहरी उपचुनाव से इस विधानसभा को इस पूरे देश का एक ऐसा नजीर पेश करेंगे इस विधानसभा का कि ये विकास मॉडल रहेगा यहाँ का। ऐसा विकास मॉडल करेंगे कि लोग सीखेंगे यहाँ से, कटहरी से। और हमारे पार्टी और भाई चंद्रशेखर आजाद जी का एक नारा भी है कि छप्पर मुक्त कटहरी अभियान हम लोग चला रहे हैं और हर गरीब को पक्का मकान देने का वादा किया जा रहा है। हमारे कैंडिडेट श्री राजेश कुमार जी यहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव, SC वर्ग से आते हैं, जनरल सीट पे फाइट कर रहे हैं। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें दी हैं, पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें कही हैं, लेकिन हम अब कहेंगे नहीं, हम लोग करके दिखाएंगे। यहाँ की जनता ने हमें अपार प्यार दिया, हमें वोटों से नवाजा, तो इनको भी हम इनके जितने भी एलिमेंट मिलते हैं सरकारी और अपने तरफ पार्टी की तरफ से भी सारी चीज से नवाजा जाएगा उनको। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, ठीक है, सुना, आप देखेंगे भी, वोट भी इन्हीं को देंगे। चुनाव चिन्ह क्या है इनका, पता है? इनका इनका चुनाव चिन्ह क्या है? तितली।